क्या कोई ऐसा है जो कभी फेल ही ना हुआ हो अपनी लाइफ में? क्या हम फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में? क्या हम उस फेलियर को फेस करते हैं? नहीं करते। क्या करते हैं हम? एक्सक्यूज़ेस देने लग जाते हैं, अनलिमिटेड एक्सक्यूज़ेस कि नहीं ये एग्ज़ाम तो बहुत मुश्किल था, मैं क्या करूं। और कुछ नहीं तो एग्ज़ाम बहुत इजी आया और मैं टफ़ के अकॉर्डिंग पढ़ के गया था, तो परसेंटेज इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं क्लियर ही नहीं कर पाया, परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई चले गया। दोनों तरफ से आप एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो। फेलियर से क्या होता है? तो जब हम फेल होते हैं तो हम उस चीज़ से ही भागने लग जाते हैं। जब हम किसी ग्रुप में होते हैं या अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं और वो हमारे बारे में बोलते हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो हम उस चीज़ से ही भागने लग जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अपने फेलियर्स को ओवरकम कैसे करें, उन फेलियर्स को हटाकर अपनी पढ़ाई पर, अपने गोल्स पर ध्यान कैसे लगाएं। तो स्टेप नंबर 1, अपने फेलियर्स को फेस करो। सबसे पहले आप अपने फेलियर्स का सामना करो, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक आप अपने फेलियर्स का सामना नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। आपका दिमाग, आपका मन कुछ भी बोले, चाहे दुनिया इधर ही उधर हो जाए, बट आपके अपने फेलियर्स का सामना तो करना ही है। क्योंकि जब तक आप अपने फेलियर्स को फेस नहीं करोगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि मेन प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों आप फेल हुए। आपको उस जड़ को समझना है। स्टेप नंबर 2, एक्सेप्ट योर फेलियर्स। कोई आपको, अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है, चाहे आपके सामने एक इंसान खड़ा है, चाहे 4000 खड़े हैं, चाहे लाख बंदे खड़े हैं, कोई भी आपको कुछ कह रहा है कि भाई तू फेल हो गया, तो आपने उस चीज़ से डरना नहीं है। आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और बोलना हाँ मैं फेल हो गया, हाँ मैं हो गई फेल इस काम में। लाइफ में नहीं हुआ ना फेल, तो क्या हुआ? एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो उस चीज़ से, उस प्रॉब्लम की जड़ को समझो। स्टेप नंबर 3, लर्न फ्रॉम इट। अपने फेलियर से सीखो। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप फेल हुए हैं और आप ढंग से सीख जाओ तो आप ग्रो कर जाओगे। उस काम को करने में जो पर्पस था वो पूरा हो चुका है, क्योंकि पर्पस ही आप गलत बना लेते हो लाइफ में। क्योंकि लाइफ को कोई समझता ही नहीं है, हमें कोई नहीं समझाता कि आपको ज़िंदगी में करना क्या है। मानो आपने कुछ हासिल भी कर लिया, कुछ दिन तक आप बहुत खुश होगे कि मैंने अपना गोल अकम्प्लिश कर लिया, बट थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आप यूज्ड टू हो जाओगे उस चीज़ से, फिर तो मतलब अगर आप लाइफ का गोल जो आपने बनाया है, कुछ पाना है आपने, जो भी आपने पाया, आपको पता है कितने साल स्ट्रगल करने के बाद में जो मिला है उसका कुछ मज़ा कुछ देर के लिए रहने वाला है, कुछ दिन के लिए रहने वाला है। तो क्या ये समझदारी का तरीका है ज़िंदगी को जीने का या अपने लाइफ को, गोल्स को पाने का? दुनिया के सामने आप फेल हो रहे हो या आप दुनिया के सामने आप सक्सेसफुल हो रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसकी वजह से, आपके उस फेल या पास होने से आप क्या बन रहे हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब अंदर से कैसा बना जाए कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे अंदर से डर पूरी तरह से निकल जाए, सब कुछ ज़ीरो भी हो जाए तब भी मैं दोबारा खड़ा कर दूंगा, ये हिम्मत हो आप में। इसे बोलते हैं कुछ बनना, अपने गोल को पाना, कि मुझे इस तरह से बनना है कि मुझे जुगाड़ ना करना पड़े कहीं पे जॉब में, या कहीं बचकर या डर कर ना रहना पड़े। तो आप अकेले बैठो, सोचो, समझो, उससे बात करो जिससे बात करके आपको अच्छा लगता है, जो आपको लाइफ में अच्छी एडवाइस दे सकता है कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। और जब आप ये पा लोगे ना कि आपको क्या करना है, तब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप कभी फेल नहीं होगे, अपनी गोल्स की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ ऐसे बढ़ते जाओगे जैसे आपने सब कुछ पा लिया, आपको कोई हरा नहीं सकता। एंड स्टेप 4, ग्रो आउट ऑफ इट। जब सीख लिया है तो उससे बनो, बढ़ो उससे, इस एटीट्यूड से, जो भी आपने किया है, कि अगर ये बहुत ही कन्फाइन नज़रिए से देखा जाए तो मतलब कि मुझे ये करना था क्योंकि मुझे ये चाहिए था, वो मुझे नहीं मिला और मैं फेल हो गया, इसीलिए आप फेलियर्स को बोलते हो। लेकिन मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ, मुझे ये करना है, जो चाहिए था, ठीक है जो चाहिए था, बट वो ना मिले, दैट वॉज नॉट माई पर्पस, दैट वॉज गोल, कि मुझे ये काम करना है ताकि मुझे ये अचीव करना है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट पर्पस क्या है? तो अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी सफल होना है ना, तो पहले अपने फेलियर्स को देखो कि आपने कहाँ गलती करी है, बारीकी से सोचो, ध्यान लगाओ कि आप कहाँ गलत रह गए। क्या यही आपका गोल था? आप अपनी लाइफ में यही अचीव करना चाहते थे? यही था वो जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की? जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे ना,
आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पालोगे जो आपको चाहिए।